अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर कुर्बानी का मीठा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुर्बानी रखी हुई, ये ड्राइड वाली होती है। इसे ओवरनाइट सोक करते हैं तो देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ये पानी को अब्जॉर्ब करने से फूल जाती है। तो मैंने इसे ओवरनाइट सोक किया। दैट्स ड्राइड एप्रिकॉट्स थे, पानी में सोक हुए में। बीच में जाएगी चीनी यानी कि शुगर। पानी इस्तेमाल होगा इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा सॉस बनाने के लिए। साथ ही बीच में आपको चाहिए दूध इसके लिए। ये फुल फैट मिल्क है जो घर में हमारे पास होता है। चीनी यानी कि शुगर। कस्टर्ड बीच में जाएगा। बादाम या पिस्ते जो आपको पसंद है, यानी कि आमंड्स, पिस्ताशियोज जो आपको पसंद है। डबल क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। करने लगे कुर्बानी की तैयारी है। एक पैन ले लेते हैं, उसमें आप डालेंगे जो कि आपकी कुर्बानी है रात को सोख हुई। पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और बीच में जाएगी आपकी चीनी यानी कि शुगर चला गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे और फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसको इतना कुक करना है कि जो कुर्बानी है ये, क्योंकि ओवरनाइट सोक हुई थी तो बहुत आसानी से ये जल्दी गल जाएगी। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको। सिर्फ आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर कुक करना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और एक परफेक्टली जो है कुर्बानी यहाँ पर कुक हो चुकी हुई है। पानी भी रिड्यूस हो गया हुआ है और इसमें गाढ़ापन भी आ गया है। मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड नहीं किया। काफ़ी लोग इसको ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। ये ज़रा खूबसूरत भी लगता है और ज़रा अच्छा भी लगता है। आपको पूरा इसका जायका आएगा कि कुर्बानी का मीठा खा रहे हैं। तो बस इतना इसको कुक करेंगे और इसको एक साइड पे कर दें। फिर अब हम बनाने लगे कस्टर्ड, जो सिंपल है। इंस्ट्रक्शंस पैकेट के पीछे होती है लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पैन में चला गया दूध और दूध के साथ ही अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि चीनी है और शुगर। और इसको आप रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें एक उबाला आ जाएगा, यानी कि जब ये बॉइलिंग की तरफ आएगा तब आप देख लें दूध के अंदर में उबाला आना शुरू होने लगा है, क्योंकि छोटे छोटे बबल्स के बन रहे। यही तक आपने वेट करना है। फ्लेम जो है मैंने हाई पे कर दी हुई है। और ये कस्टर्ड देख लें, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल करके इसको मिक्स कर लिया था। यहाँ पे ला करके आपने कस्टर्ड को ऐड करना है, चमचा हिलाते रहें ताकि जो है बीच में ये लम्प्स की शक्ल में ना आ जाए। दूसरी बात ये कि फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम टू हाई के दरमियान में और आपने इसको सिर्फ इतना कुक करना है कि ये गाढ़ेपन की तरफ आए। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि ये ज़्यादा गाढ़ा यानी कि थिक नहीं होना चाहिए, इसका मज़ा नहीं आता है कुर्बानी के मीठे में। तो इसको ज़रा मीडियम थिक करेंगे तो फिर आपको दिखा। इतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी, ज़्यादा आप इसको जो है मतलब कि गाढ़ा नहीं करेंगे वरना उसका मज़ा नहीं आता। तो अब आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट किस तरह का। क्या तरीका है जो आपने बनाया था यहाँ पे एप्रिकॉट का, यानी कि कुर्बानी का मीठा जो हमने बनाया है, उसे आप नीचे पहले स्प्रेड कर लेते हैं। थोड़ा चंकी अच्छा लगता है। अगर आपको कोई इशू है तो आप बेशक इसको ग्राइंडर में डाल के इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा बीच में पानी जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका कस्टर्ड है। कस्टर्ड को डालने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना है और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है डेकोरेशन करेंगे। थोड़ा ठंडा होगा तब इस पर आप ला करके डालेंगे जो कि आपकी डबल क्रीम है। और क्रीम डाल लेने के बाद इसी के से आपने इसको स्प्रेड कर लेना। और ऑब्वियसली हम इसको फ्रिज में रखेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो ये कि इस पर आप क्रीम डाल लेते हैं और एक स्पून की वजह से इसको ज़रा थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि इवनली क्रीम जो है इसके ऊपर जो है ये देख लें। और जैसे ही ठंडा होगा इसकी एक अलहदा सी लेयर बन जाती है क्रीम की भी, और बड़ा खूबसूरत भी लगता है और जायका भी बहुत क्रीमी आता है। ये कर लेने के बाद इसी पर आप ऐड करेंगे जो आपके बादाम हैं और इसे फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसी के साथ इसको गार्निश कर, इसी के साथ इसको डिश आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ला करके मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी अपने प्यारे बहन भाइयों को। प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा। मैं कुछ हफ्तों से काफ़ी परेशान भी रही हूँ इसी चीज़ पर, क्योंकि काफ़ी फेक फेसबुक के पेज और वेबसाइट्स मेरे नाम से बन रही हैं। काफ़ी बहन भाइयों ने मुझसे कहा कि आपकी नई वीडियोज़ नहीं आ रही, जबकि मैं न्यू रेसिपीज़ डालती हूँ जिस तरह कि मेरा आप लोगों से वादा है। हफ्ता ब हफ्ता 2 से 3 वीडियोज़ डलती हैं। लेकिन जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cookWithFaiza.net। प्लीज़ गौर कीजिएगा। और जो मेरा फेसबुक का पेज है वो है cookWithFaiza786। जब आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं और उसकी ऑफिशियल लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप स्ट्रेट अवे मेरे ही फेसबुक पर आते हैं। और अगर उसके अलावा आप कोई फेसबुक देखते हैं प्लीज़ उसे ज़रूर रिपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि वो फेक है। किसी और की मेहनत को वो अपना नाम दे करके जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो फेक फेसबुक का पेज है वो है cookWithFaiza.uk। और जो उनका वेबसाइट भी उन्होंने बना ली है मेरी ही वेबसाइट से, जो है यूट्यूब से रेसिपीज चोरी कर कर वीडियोस वो वहाँ पर लगा रहे हैं। उन्होंने नई वेबसाइट बनाई जिसका नाम है cookWithFaiza.uk।
तो प्लीज़ गौर कीजिएगा, ये फेक हैं और ओरिजिनल मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। प्लीज़ थोड़ी हेल्प कीजिएगा, आप बहन भाई हैं, बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, ज़रूर बनाइएगा। साथ ही साथ आपको ये कहूँगी, फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरे वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, तय को कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।